नमस्कार, मैं अमित पांडे जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। धनतेरस का पर्व बहुत दिव्य माना जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, धनतेरस अर्थात धन की त्रयोदशी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस कहा जाता है। अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। ये दोनों ही त्योहार धन संबंधी उपाय करने के लिए स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं, श्रेष्ठ मुहूर्त माने जाते हैं। इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार तथा दीपावली 20 अक्टूबर सोमवार को रहने वाली है। धनतेरस के दिन देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव तथा दीपावली पर धन की देवी महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस और दीपावली के दिन किया गया दान, हवन, पूजन, उपायों का फल अक्षय होता है अर्थात संपूर्ण होता है। तंत्र शास्त्रों की बात करें तो उसके अनुसार अगर दीपावली और धनतेरस के दिन कुछ विशेष तरह के उपाय किए जाएं या कुछ विशेष वस्तुओं को घर में रखा जाए तो माँ महालक्ष्मी की अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती है और उपाय करने वालों को मालामाल कर देती हैं माता महालक्ष्मी और कुबेर। अब बात करते हैं कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है और शुभ मुहूर्त कब है। त्रयोदशी तिथि का जो शुभारंभ है 18 अक्टूबर 2025 को 12:18 दोपहर से हो रहा है। त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 19 अक्टूबर 2025 को 1:51 दोपहर पे, अर्थात 18 अक्टूबर को ही धनतेरस की पूजा होगी, धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस की पूजा का जो मुहूर्त है वो 7:16 से 8:20 सायंकाल तक है और वृषभ काल 7:16 से 9:11 तक है। ये दो बातें आप महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लें। इसी दिन आप धनतेरस का मुहूर्त माने, धनतेरस का पूजन करें, क्योंकि 18 अक्टूबर को ही धनतेरस रहने वाला है। धनतेरस के दिन जैसा मैंने कहा, एक तो धन के देवता धनाध्यक्ष जो देवताओं के कोषाध्यक्ष भी हैं, कुबेर का पूजन किया जाता है। कुबेर का पूजन करने के बड़े तरीके बताए गए हैं शास्त्र में, लेकिन सबसे अच्छा तरीका सिर्फ इतना है कि आप अपने जो भी प्रचलित मुद्रा है, मान लीजिए 10 का सिक्का हो गया या 20 का सिक्का हो गया, आप प्रचलित या चांदी का सिक्का रख करके उसमें कुबेर का आवाहन करें, कुबेर का पूजन करें। कुबेर का एक नाम संस्कृत में वैश्रवण कहा जाता है, तो वैश्रवण का पूजा करें, वैश्रवण के नाम से उन्हें संबोधित करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य जो है अर्पित करें। इसके बाद कुबेर के मंत्र से उनका पूजन करें। कुबेर का मंत्र इस प्रकार है: धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च भगवन् तत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदा। अर्थात हे कुबेर देव, आप धन के देवता हैं, आपको बारंबार नमस्कार है, आप निधियों के अधिपति हैं और आपके कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। धनतेरस के दिन कुबेर के पूजन के साथ साथ देवताओं के जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, जो उनके वैद्य हैं, धन्वंतरी का पूजन भी किया जाता है। धन्वंतरी अमृत कलश लेके समुद्र मंथन से निकले थे। धन्वंतरी का पूजन करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और जीवन में बीमारियां नहीं आती हैं। धनतेरस के बारे में प्रायः यह मान्यता है कि धन की पूजा करनी चाहिए, धन की प्रधानता करनी चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्र का जो मत है, जो संदेश है, वो थोड़ा सा अलग है। अगर आप ध्यान से एक विचार करें कि धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है धनतेरस के दिन, उस दिन धन्वंतरी का पूजन क्यों किया जाता है? क्योंकि वो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, वो वैद्य हैं। अर्थात सबसे बड़ा धन इस संसार में कुछ है तो आपका स्वास्थ्य है, तो आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। रही बात कुबेर के पूजन की, तो कुबेर का पूजन प्राचीन काल में धन्वंतरी जयंती के दिन अर्थात कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी धनतेरस के दिन होता रहा है। तो कुबेर के जो पूजन की बात है, चूंकि ये यक्ष कहे गए हैं, तो यक्षों की पूजा हमेशा त्रयोदशी तिथि के दिन की जाती है, जिसमें यह कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अति महत्वपूर्ण कही गई है। ऐसे में कुबेर के साथ साथ आप कुबेर के यंत्र का पूजन कर सकते हैं। कुबेर यंत्र आप बना लीजिए और कुबेर यंत्र या मार्केट से आप खरीद लीजिए और कुबेर यंत्र का आप 10 प्रकार से पूजन करिए। कुबेर यंत्र के साथ साथ आप मंगल के यंत्र का, कर्ज मुक्ति के लिए मंगल के यंत्र का पूजन कर सकते हैं। इसी प्रकार से धनतेरस के दिन आप श्री यंत्र का पूजन कर सकते हैं। श्री यंत्र चांदी में बना हो पृष्ठभाग पे, या स्फटिक का जो श्रीयंत्र होता है, या पारस का जो श्रीयंत्र होता है जो कि
कुर्म पीठ पे बना होता है। श्रीयंत्र दो प्रकार से बनते हैं, एक कुर्म पीठ पे, एक पृष्ठ पीठ पे। तो ये कुर्म पीठ वाला सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कुर्म पीठ पे बने हुए श्रीयंत्र अत्यंत फलदायी होते हैं और तेजी से, शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले होते हैं, अभिष्ट की सिद्धि देने वाले होते हैं। तो धनतेरस के दिन आप श्रीयंत्र का भी पूजन कर सकते हैं या नए नूतन श्रीयंत्र की अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ साथ कर्ज मुक्ति के लिए आप मंगल के मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः। मंगल के इस मंत्र के जप से कर्ज मुक्ति होती है। मंगल के प्रसन्नता के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं धनतेरस की रात में। ये सारे उपाय कुल मिलाकर के एक जगह ले जाते हैं, वह है आर्थिक विपन्नता से दूर करने के, आर्थिक समृद्धि की तरफ, आर्थिक विपन्नता को मिटाने के लिए। देखिए, हमारे यहाँ कार्तिक कृष्ण का बड़ा महत्व है। यह जो 5 दिन होते हैं जो कि धनतेरस से शुरू होकर के भैया दूज तक चलते हैं, इसे यम पंचक कहा जाता है। यम पंचक अर्थात यह यम के 5 दिन, जिसका पहला दिन होता है धनतेरस अर्थात आपकी सेहत, कुबेर का पूजन। दूसरे दिन जो होता है वो नरक चतुर्दशी होता है, अर्थात आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। और नरक चतुर्दशी एक तरह से हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। तीसरा दिन जो होता है सबसे महत्वपूर्ण, महालक्ष्मी का प्राकट्य उत्सव, जिस दिन महालक्ष्मी का और गणेश का पूजन किया जाता है, अर्थात दीपावली की रात, जिस दिन भगवान श्री राम अयोध्या आए, दिए जलाए गए। चौथी जो बात आती है वह प्रतिपदा की बात आती है, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा की। और चौथी जो 5वीं जो दिन होता है, 5वां दिन वो होता है भैया दूज का, जिसे यम द्वितीया कहा जाता है। जिस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करते हैं, यह यम और यमुना के संबंधों की आज भी गवाही देता है। यम द्वितीया का जो दिन है, भाई दूज का जो दिन है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया, ये 5 दिन धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर इन 5 दिनों तक अखंड दीपक आप जला के रखते हैं तो आपके जीवन से 3 चीजों का कष्ट सदैव के लिए मिट जाएगा। पहला सेहत का, दूसरा धन का और तीसरा पारिवारिक विद्रोह का। परिवार में किसी प्रकार का क्लेश है, आर्थिक संकट है और सेहत की समस्या, इन 3 समस्याओं के लिए 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 5 दिनों तक देसी घी या तिल के तेल का अखंड दीपक जलाएं तो निश्चित रूप से आपकी ये 3 समस्याएं दूर हो जाएंगी। जीवन में कभी भी ये 3 समस्याएं पलट के नहीं आएंगी। धनतेरस की, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां विंध्यवासिनी।